जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से मैं आप सबके साथ एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, अगर इसे बोलते वक्त कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा करना, संगत जी मुझे क्षमा करना। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मेरे से कभी भी कोई चीज मांगनी नहीं चाहिए। मुझसे मांगो ना मेरे को मन्नो, मंगो ना मन्नो। संगत जी, लेकिन हम फिर भी गुरु जी से हर पल कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। जिस दिन हमें अपने भगवान, अपने गुरु पर पूरा विश्वास हो जाता है संगत जी, फिर हमें कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु जी अपने आप ही सब रास्ते हमारे खोलने लग जाते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ चाहत आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी कि वो किस तरह से गुरु जी के साथ जुड़े और गुरु जी ने उन्हें ब्लेस किया। संगत जी, गुरु जी तो हमें हर पल ब्लेस करते हैं। उन्होंने तो हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन हमें ही कई बार पता नहीं चलता। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि किसी भी परिवार का अगर एक मेंबर भी अगर उनके पास आता है तो पूरे परिवार को उसकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ अप्रैल 2021 में स्टार्ट हुई। संगत जी, आंटी जी गुरु जी के साथ अप्रैल 2021 में गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए थे। उनकी जो मदर थी वो गुरु जी को काफी मानते थे, तो संगत जी उनके थ्रू ही आंटी जी भी गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए और वो भी गुरु जी के परिवार का हिस्सा बने। लेकिन संगत जी, आंटी जी को कभी भी सत्संग पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हर बार सत्संग पर जाने के लिए टालते ही रहते थे। संगत जी, एक बार आंटी जी अपनी मदर के साथ सत्संग पर गए और जहां उन्होंने सत्संग पर जाना था उन्हें वो उनका जो घर था वो नहीं मिल रहा था और आंटी जी मन ही मन में यही कह रहे थे कि ना मिले हमें सत्संग पर ना जाना पड़े। संगत जी, आंटी जी को उस टाइम नहीं पता था कि गुरु जी की पावर क्या है, लेकिन संगत जी लेकिन हम इस चीजों से अनजान होते हैं। हमें नहीं पता चलता कि हम जाने अनजाने में क्या कुछ बोल जाते हैं। तो संगत जी, उस सत्संग में आंटी जी पहुंच जाते हैं, उन्हें वो घर मिल जाता है। तो संगत जी वहां बैठे बैठे आंटी जी गुरु जी को कहते हैं कि अ, आप सबकी सुनते हो तो आप मेरी भी सुनो। मेरे पापा की जो फाइल है वो 7-8 दिन से नहीं मिल रही है। तो संगत जी, कई बार हम नादानी में ही गुरु जी से कुछ मांग लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता गुरु जी की पावर का। तो संगत जी, आंटी जी ने भी वैसे ही किया क्योंकि उन्हें गुरु जी पर विश्वास तो नहीं था, लेकिन सत्संग में बैठे बैठे उन्होंने गुरु जी को बोला कि आप सबकी सुनते हो, अगर आप मेरी ये बात पूरी कर दोगे तो मुझे भी आप पर विश्वास हो जाएगा। तो संगत जी, आंटी जी ने कहा कि मेरे फादर की फाइल 7-8 दिन से नहीं मिल रही है, वो मिल जाए तभी मैं आपको मानूंगी। तो संगत जी, आंटी जी और घर आ गई उसके बाद सत्संग अटेंड करने के बाद। तो संगत जी रोज की तरह उनके जो फादर थे वो फाइल ढूंढ रहे थे। 1 घंटा हो गया था, लेकिन संगत जी जब आंटी जी और पहुंचते हैं उसके 5 मिनट के अंदर अंदर उन्हें फाइल मिल जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कई बार हम जाने अनजाने में भी गुरु जी से कुछ कह देते हैं, कई बार हमारे मन में भी कोई बात आ जाती है। संगत जी, गुरु जी उसी वक्त हमारी वो चीज पूरी कर देते हैं, लेकिन हमें इन चीजों का एहसास, इस चीजों के बारे में पता बाद में चलता है जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं, जब हमें उन पर पूरा विश्वास हो जाता है। उससे पहले हम गुरु जी के टेस्ट ही लेते रहते हैं। लेकिन संगत जी, हमें इस चीज का कोई भी राइट नहीं है कि हम गुरु जी के टेस्ट लें। गुरु जी कहते हैं कि मैं अपनी संगत के टेस्ट ले सकता हूँ, लेकिन कोई भी संगत मेरा टेस्ट नहीं ले सकती। संगत जी, जब गुरु जी हमारा टेस्ट लेते हैं ना तो वो हमें नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। इसलिए हमें कभी भी गुरु जी
को टेस्ट नहीं करना चाहिए। संगत जी, गुरुजी में बहुत पावर है, लेकिन हम जब गुरुजी के साथ जुड़े नहीं होते, जाने अनजाने में भी संगत जी हम कई बार बहुत कुछ बोल जाते हैं। संगत जी, कई बार हमारी सोच या फिर हमारा जो भाव है वो ऐसा नहीं होता, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम उस टाइम क्या कर रहे हैं। संगत जी, ऐसा ही आंटी जी के साथ भी हुआ। संगत जी, उसके बाद 6 महीने पहले उनकी यूनिवर्सिटी में थे वो, उनकी जो 3rd ईयर था वो कंप्लीट हो चुका था और उनकी प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आई हुई थी। तो संगत जी, ज़्यादा कंपनीज तो नहीं आई थी, लेकिन जो 4-5 कंपनीज आई थी तो उनमें आंटी जी का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आंटी जी घबराने लगी। तो संगत जी, पहले जो 2 कंपनीज आई थी उसमें एग्जाम दिया आंटी जी का, और आंटी जी हमेशा गुरुजी से कहते थे कि गुरुजी इसमें मेरी प्लेसमेंट हो जाए, लेकिन संगत जी वो नहीं हो पाई। तो एक दिन संगत जी, आंटी जी फेसबुक पर कोई पोस्ट देख रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे से मांगते नहीं है, कभी भी मेरे से मांगो ना, हमेशा शुक्राना करते रहो। तो संगत जी, आंटी जी को जब वो पोस्ट सामने आई तो आंटी जी को लगा कि ये बात जैसे गुरुजी ने उन्हीं के लिए ही कही हुई है। तो उसके बाद संगत जी, जब तीसरी कंपनी आती है, तो जो उनका पहला राउंड होता है, जो रिटन एग्जाम होता है, वो आंटी जी का क्लियर हो जाता है। उसके बाद संगत जी, आंटी जी का इंटरव्यू के लिए भी मेल आ जाती है, और इंटरव्यू जिस दिन होता है उस दिन आंटी जी की जो कजन है उनकी एंगेजमेंट होती है, तो आंटी जी कोई भी तैयारी नहीं कर पाते। संगत जी, जो 1 घंटा जो लास्ट मिनट का जो नोट्स होते हैं वो आंटी जी देखते हैं, और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि उसी में से आंटी जी का इंटरव्यू हो जाता है और उसी में से उनसे पूछा जाता है। तो संगत जी, उसके बाद वो जो कंपनी होती है वो उनका एक राउंड स्किप करके और उन्हें लास्ट राउंड में भेज देती है। संगत जी, ये सब गुरुजी के कारण ही पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि गुरुजी को पता है कि उनके बच्चों के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी नहीं। संगत जी, गुरुजी पे उस टाइम आंटी जी ने गुरुजी से मांगा नहीं था, गुरुजी पर विश्वास करके वो अपना इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं, और संगत जी, गुरुजी पर विश्वास रखने से आंटी जी का वो जो इंटरव्यू था वो क्लियर हो जाता है। संगत जी, जब आंटी जी के जो फादर की फाइल मिल जाती है और आंटी जी की प्लेसमेंट हो जाती है, इन दोनों की वजह से आंटी जी का गुरुजी पर विश्वास बन जाता है। संगत जी, उस टाइम आंटी जी पूरी तरह से गुरुजी पर विश्वास करने लग जाते हैं। संगत जी, शुक्राने में बहुत पावर है। उस दिन आंटी जी को संगत जी ये चीज पता चलती है कि अगर हम गुरुजी से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करते हैं, तो संगत जी, ऐसी कोई चीज नहीं है जो गुरुजी हमारी पूरी नहीं करते। तो संगत जी, उसके बाद आंटी जी सत्संग पर जाना भी शुरू कर देते हैं। संगत जी, एक बार आंटी जी अपनी मदर के साथ सत्संग पर जा रहे थे, तो गुरुजी के जो आंटी जी ने वो गुरुजी का दूसरा सत्संग अटेंड किया था। संगत जी, उस दिन आंटी जी ने अपनी मदर से कहा कि कभी हम भी सत्संग करवाएंगे, लेकिन संगत जी, उस टाइम आंटी जी के जो फादर हैं वो गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हुए होते, तो उनकी मदर उनको बोलते हैं कि हम कैसे करवाएंगे। संगत जी, ये बात उसी वक्त जैसे खत्म हो जाती है, क्योंकि उनके फादर अभी तक गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हुए थे, और जब संगत जी हम घर पे सत्संग करवाते हैं तो हमारा यही होता है कि हमारे घर का हर एक मेंबर गुरुजी के साथ कनेक्ट हो। तो संगत जी, उसके बाद शिवरात्रि का दिन था, और उनकी मदर के साथ वो सत्संग पर जाते हैं, तो वो अपनी मदर को बोलते हैं कि मुझे भी सेवा करनी है। तो संगत जी, उसके बाद आंटी जी को सेवा करने का भी मौका मिलता है। उस दिन के बाद संगत जी, आंटी जी जब भी सत्संग पर जाते वो सेवा करते, और उसके बाद संगत जी, आंटी जी के जो फादर हैं वो भी धीरे धीरे गुरु जी के साथ कनेक्ट होने लग जाते हैं। गुरु जी की इतनी कृपा रही संगत जी कि गुरु जी ने आंटी जी और उनके पूरे परिवार को डूरी मंदिर भी बुलाया। संगत जी, फरवरी 2023 में आंटी जी और पहली बार गुरु जी के डूरी मंदिर जाते हैं, और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स उन्हें मिलती हैं। संगत जी, आंटी जी औरों के घर पे गुरु जी का कोई भी बड़ा स्वरूप नहीं था, और वो चाहते थे कि उन्हें गुरु जी का एक बड़ा स्वरूप मिल जाए।
तो संगत जी जब वो डुगरी मंदिर जाते हैं तो वहां पे वो सेवादार को बोलते हैं कि हमारे पास छोटा स्वरूप तो है लेकिन हमें बड़ा स्वरूप चाहिए। वो उन अंकल से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन संगत जी उनके पास कोई भी बड़ा स्वरूप वो नहीं उन्हें मिलता। तो उसके बाद संगत जी आंटी जोरो के पास किसी एक सेवादार का नंबर होता है, तो वो उन्हें कॉल करते हैं कि शायद उनके थ्रू उन्हें गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिल जाए। लेकिन संगत जी क्या होता है कि वो अंकल उनका फोन अटेंड नहीं करते। उसके बाद संगत जी आंटी जोर दर्शन करते हैं। तो वहां से जब वो वापस आने लगते हैं उसके लंगर करने के बाद, तो उसी नंबर से उन्हें कॉल आती है। तो उन्होंने उन्हें एक अंकल का नाम बताया कि आप वहां जाकर उनसे मिलो, वो आपको गुरुजी का स्वरूप दे देंगे। तो उसके बाद संगत जी आंटी जोर वैसे ही करती हैं, वो उन अंकल जी का नाम लेकर वहां उन्हें मिलते हैं। तो संगत जी वो अंकल ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे कि उन्हें वो बहुत टाइम से जानते होते हैं। उसके बाद संगत जी उन्होंने उसी अंकल जी से उन्हें मिलवाया जो बोल रहे थे कि उनके पास गुरुजी का कोई भी बड़ा स्वरूप नहीं है। संगत जी उसके बाद संगत जी देखो गुरुजी की कृपा कितनी रहती है कि वो अंकल जी बोलते हैं कि इनकी गाड़ी में एक कैलेंडर रखवा दो और गुरुजी के जो भी बड़े स्वरूप का जो पूरा पैकेट है उसमें संगत जी 50 गुरुजी के स्वरूप होते हैं। और आंटी जी और ने गुरुजी का सिर्फ एक स्वरूप मांगा था और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी हमें किस तरह से ब्लेस करते हैं हमें नहीं पता होता। उसके बाद संगत जी जब आंटी जी और आने लगते हैं तो वही अंकल आते हैं और उनके हाथ में 100 लॉकेट्स का जो एक पैकेट होता है वो भी दे देते हैं कि वो बोलते हैं कि जब आप अपने घर में सत्संग करवाओगे तो ये बांटना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस तरह से गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं। कई बार हमें नहीं पता चलता कि गुरु जी किस किस तरह से हमारे कर्म कटवा रहे हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमारी बातें जो हमारे मन में कई बार एक छोटी सी बात आती है संगत जी वो गुरु जी पूरी कर देते हैं। और संगत जी बात ये है कि आंटी जी ने सिर्फ ये बात सत्संग की बात सिर्फ अपनी मदर के साथ की थी लेकिन उन अंकल ने आंटी जी को 100 पैक जो 100 लॉकेट्स का जो पैकेट था वो दिया। संगत जी ये सिर्फ चीजें कहते हैं ना कि कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हो जाती। गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो हमें ऐसे ही नहीं मिल जाती। उसमें गुरु जी की एक पूरी प्लानिंग होती है। तो संगत जी इस तरह से गुरु जी ने आंटी जी को इतना ब्लेस किया। संगत जी उसके बाद अ, आंटी जी की एज के तो वैसे संगत जी बहुत सारे लोग सत्संग पर जाते हैं। उसके बाद संगत जी आंटी जी बेंगलोर चले जाते हैं अपनी जॉब के लिए। तो वहां पे संगत जी सत्संग पर जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता लेकिन गुरु जी फिर भी हम आंटी जी को हर पल ब्लेस करते हैं। आंटी जी ने अपने साथ गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ है। गुरु जी हर पल आंटी जी और उनके पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। संगत जी हमारे बहुत सारे कई बार ऐसे कर्म होते हैं जो कई बार गुरुजी कहते हैं कि जब आप सत्संग करते हो, चाहे सत्संग आप शेयर करते हो या फिर आप सत्संग को सुनते हो तब भी आपके कर्म बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जो कटते हैं। गुरुजी अपने बच्चों को किस किस तरह से ब्लेस करते हैं, किस तरह से उन्हें आशीर्वाद देते हैं, किस तरह से उन्हें दर्शन देते हैं, समझिए सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। हम इन चीजों से बहुत अनजान हैं, हमें नहीं पता चलता कि गुरुजी हमें किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं। बहुत सारी संगत जैसे कि कहती है कि हमें गुरुजी के दर्शन होते हैं, गुरुजी हमें ड्रीम दर्शन देते हैं, गुरुजी ने हमें स्वरूप में दर्शन दिए, गुरुजी ने हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, कई बार गुरुजी ने पिकॉक के रूप में दर्शन दिए। संगत जी हमें इन चीजों के बारे में नहीं पता होता कि कौन सी संगत के लिए गुरुजी किस संगत को किस तरह से ब्लेस करते हैं। हम संगत जी सिर्फ
कहते हैं ना कि हम बहुत मामूली से एक इंसान हैं, हम इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, हमें नहीं पता चलता कि गुरुजी की महिमा क्या है। हम तो सिर्फ़ एक दुनियावी चीज़ों में ही पड़े रह जाते हैं। लेकिन जब हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास हो जाता है, हम गुरुजी को पूरा सरेंडर कर देते हैं, समझो उसके बाद हमें इन चीज़ों का एहसास होना शुरू होता है। उससे पहले तो हम बस सिर्फ़ माँगते रहते हैं, हमारी वो चीज़ कर दो। समझिए हम इन्हीं चीज़ों में पड़े रहते हैं। विश्वास में इतनी ताकत है, शुक्राने में इतनी ताकत है, समझिए गुरुजी के मंत्र जाप में इतनी ताकत है। जी, जिस तरह से आंटी जी ने गुरुजी पर विश्वास किया, चाहे उन्होंने जाने-अनजाने में ही गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप मेरे फादर की फाइल को ढूँढवा दो। तो संगत जी गुरुजी को पता था कि उनके लिए ये चीज़ सही है, तो गुरुजी ने उनकी एक बार मन में ये भाव आने से गुरुजी ने उनकी वो चीज़ को पूरा कर दिया। संगत जी विश्वास भी हमारा इसी तरह से बनता है कि अगर हम गुरुजी से कुछ भी जाने-अनजाने में कहते हैं और वो चीज़ हमारी पूरी हो जाती है, उसके बाद हमारा विश्वास भी अपने आप बनने लग जाता है। इसीलिए संगत जी कहते हैं कि गुरुजी पर विश्वास करो, गुरुजी को पूरा सरेंडर कर दो। संगत जी फिर हमारे मन में चाहे ऐसे ही कोई बात क्यों ना आ जाए, गुरुजी वो भी हमारी पूरी कर देते हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी करते भी तब हैं जो चीज़ हमारे लिए सही होगी। अगर कोई चीज़ हमारे लिए सही नहीं होगी, चाहे हम कितना भी गुरुजी को बोल दें, संगत जी वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। और अगर हमारे लिए वो चीज़ सही है, हमारे आगे के लिए वो चीज़ सही है, हमारे भले के लिए है, तो संगत जी हमें कोई चीज़ कहने की भी ज़रूरत नहीं है, तब भी गुरुजी हमें वो चीज़ दे देते हैं। इसलिए बस हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। गुरुजी ने कितना ब्लेस किया आंटी जी और उनके पूरे परिवार को। गुरुजी बस ऐसे ही पूरी संगत को ब्लेस करते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें, पूरी संगत के सर पे अपना हाथ रखें, हमारा हाथ हमेशा पकड़ के रखें। कभी भी हम कभी किसी गलत रास्ते पे जाने लगे तो हमें हाथ पकड़ के पीछे खींच लें कि हमारे लिए वो चीज़ सही नहीं है। संगत जी हमें वही गुरुजी से माँगना चाहिए जो हमारे भले के लिए हो। हमें अरदास भी गुरुजी से सिर्फ़ यही करनी चाहिए कि गुरुजी हमें वही देना जो हमारे लिए सही हो, ना कि हमें वो देना जो हम आपसे माँग रहे हैं। गुरुजी को सब पता है कि उनके बच्चों के लिए कौन-सी चीज़ किस वक़्त सही है। गुरुजी ने हर एक चीज़ के लिए टाइम खुद डिसाइड करना होता है। संगत जी हम चाहे कुछ भी कर लें, इसलिए बस हर पल शुक्राना करते रहो, शुक्राने में बहुत ताकत है। शुक्राने करने से संगत जी सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। बस गुरुजी ऐसे ही सारी संगत पर अपनी मेहर बना के रखना, अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे को देते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। अनंतम शुक्राना गुरुजी।